अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड यानी कि MLCF। तो इस वक्त आप लोगों के सामने MLCF का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये तकरीबन 2014 सितंबर का साल है और 2014 सितंबर में मैपल लीफ जो है वो ट्रेड हो रहा था 25 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो इस 25 रुपीज़ के बाद आप लोग जो है इसकी मूवमेंट देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी एग्रेसिवली बायर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल अप ट्रेंड की सिचुएशन बनाते हुए बायर्स ने हमें इसमें एक हाई क्रिएट करके दिया जो कि था आलमोस्ट 139 से 140 रुपीज़ का। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली सेलर्स ने एंट्री ली और एक लॉन्ग टर्म तक जो है वो सेलर्स ने इसे डाउन ट्रेंड के अंदर होल्ड रखा और एक लो हमें क्रिएट करके दिया 16 रुपीज़ का। अच्छा, यहाँ पर अगर एक ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए तो एक रेंज जो है वो मैपल लीफ ने क्रिएट की थी 2019 सितंबर से लेकर ऑलमोस्ट 2024 दिसंबर तक। यानी इस रेंज की जो अपर साइड थी, या यूँ कह दें कि अगर मैपल लीफ जो है वो ट्रेड हो रहा था वो हो रहा था तकरीबन 49 या 50 रुपीज़ के लेवल से लेकर 18 रुपीज़ के लेवल के इन बिटवीन। बट जैसे ही 2025 फरवरी के अंदर मैपल लीफ ने अपनी इस रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी एग्रेसिवली अगेन एक काफ़ी ह्यूज डाउन ट्रेंड के बाद जो है वो बायर्स ने इसमें एंट्री ली और एक ओवरऑल अप ट्रेंड जो है वो बनाते हुए बायर्स इसे अपसाइड की जानिब ले गए। और जो रिसेंट हाई हमें बायर्स की जानिब से क्रिएट होता नज़र आ रहा है वो 114 रुपीज़ का है और स्टिल भी इसमें जो है वो बायर्स एक्टिव हैं और ओवरऑल जो इसका ट्रेंड इस वक्त चल रहा है वो भी मैपल लीफ का अप ट्रेंड है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को वाजिया करता चलूँ कि मैपल लीफ का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यानी कि मेजर और माइनर जो दोनों ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं मैपल लीफ के अंदर वो इसके काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड्स हैं। हाँ, हो सकता है कि मेजर अप ट्रेंड के अंदर माइनर सी पुल बैक्स आएँ, बट दोनों ट्रेंड्स जो हैं वो चाहे मेजर हो या माइनर हो दोनों अप ही हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो वाजिया करता चलूँ कि ये वीकली टाइम फ्रेम है और हम जो अपना एनालिसिस करेंगे वो शॉर्ट टर्म के रिलेटेड होगा और होगा भी वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ही। तो आप लोगों ने जो अपना ट्रेड प्लान करना है वो भी उसी हिसाब से करना है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ। जो इस वक्त सबसे मेजर मैपल लीफ के अंदर जो एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो 126 का है। 126 से पहले जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिल रहा है जहाँ से ये रिसेंटली रिजेक्ट हुआ है वो 113 से 115 का है। और इसी तरह जो इसमें एक नियर और काफ़ी मेजर एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इसका 85 रुपीज़ का है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग इसकी इस करंट मूव को देखें, करंट लेग को देखें, तो ये एक अपवर्ड चैनल जो है वो मैपल लीफ ने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। इसकी अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन ने जो है इसकी ओवरऑल अप मूव को अपने अंदर होल्ड किया हुआ है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि इसके इस बुलिश ट्रेंड को जो है अपने अंदर होल्ड किया हुआ है और ये दोनों ट्रेंड लाइंस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैपल लीफ के अंदर वर्क कर रही हैं। तो इन दोनों लेवल्स से भी पहले आप लोगों ने जिन दो लेवल्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है वो ये दो ट्रेंड लाइंस हैं। तो उस हिसाब से इस वक्त रिसेंटली इसने अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है जो कि आलमोस्ट 99 से 100 रुपीज़ का एक जोन यहाँ पर बन रहा है इस ट्रेंड लाइन के आसपास जहाँ से इसने सपोर्ट ली हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैपल लीफ के अंदर हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैपल लीफ के अंदर एज सच जो है वो मुख्तलिफ सिनेरियोज़ क्रिएट होते नज़र मुझे नहीं आ रहे, बड़े सिंपल से इसका एक सिनेरियो बन रहा है वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो जनाबे वाला जो इसमें से एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैपल लीफ के अंदर वो ये है कि अगर ये अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट करता है और फॉलो करता है, वैसे यहाँ पर इसने रेस्पेक्ट किया हुआ है, बट अगर ये इस सपोर्ट को जो है वो कंटिन्यू करता है, मींस यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड की जानिब जाता है, तो फिर हम सीधा सीधा इसमें से जो अपना पहला टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे वो ये 113 से 115 का होगा, क्योंकि प्रीवियसली ये काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड में आ रहा है और एक हल्की सी पुल बैक या रिट्रेसमेंट के बाद या हल्के से स्टे के बाद अगर ये अगेन से अपने इस बुलिश मूव को, इस बुलिश प्रेशर को कंटिन्यू करता है, तो 113 के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 126 रुपीज़ का लेवल होगा। और 126 का लेवल एक ऐसा लेवल है कि जहाँ से फिर आप जो है इसमें एक डाउन साइड की मूव को जो है वो एक्सपेक्ट कर सकेंगे। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक अलर्टिंग लेवल है
वो बेसिकली 99 से लेकर 100 रुपीज़ का यहाँ पर ये वाला लेवल है जहाँ से ये डोजी कैंडल ने सपोर्ट ली है, और यहीं पर इसकी लोअर ट्रेंड लाइन आ रही है। ये लेवल बेसिकली मैंने इसलिए यहाँ पर लगाया क्योंकि ये इस लोअर ट्रेंड लाइन के साथ मर्ज हो रहा है। तो अगर इन एनी केस ये अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन को यहाँ पर या थोड़ा सा ऊपर जाकर किसी एरिया पर भी ये जैसे ही इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तो हमारा जो इसमें से पहला टारगेट होगा, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा फिर सपोर्ट इसमें से होगा, वो जनाब वाला ये 85 रुपीज़ का लेवल होगा। क्योंकि हमारा इस ट्रेंड लाइन के बाद जो नियर सपोर्ट बन रहा है वो 85 का है, और 85 का एक ऐसा लेवल है कि जो इसने रिट्रेसमेंट ली होगी, यहाँ पर इसकी रिट्रेसमेंट या पुल बैक भी जो है यहाँ पर कंप्लीट होगी, और ये इसका काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जोन भी है। तो 85 से जो है हमारा पहला जो टारगेट होगा इसमें से वो अगेन 113 से 115 का जोन होगा, और इसी तरह इस जोन के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 126 का होगा। तो जस्ट बहुत ही ईजी और सिंपल से ये दो एनालिसिस ही हैं जो मैं मैपल लीफ के अंदर बनते हुए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जस्ट कंडीशन मैंने यहाँ पर एक रखी हुई है कि अगर इस लोअर ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है तो मूव अप की हमें मिलेगी, और अगर इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमें जो इसमें से मूव मिल सकती है वो थोड़ी सी एक्सटेंड कर सकता है अपनी पुल बैक को टुवर्ड्स 85 रुपीज़ के लेवल तक। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे पहले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं जिसके चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो करंट सिचुएशन पर आप बाय करें। इससे 113 आपका पहला टारगेट होगा, सेकंड 126 का होगा। एसएल आप लोगों का कम से कम 5 रुपीज़ बिलो दिस ट्रेंड लाइन होगा या बिलो योर बाइंग होगा। और ठीक इसी तरह अगर आपका यहाँ पर जो है वो एसएल हिट होता है और आप हमारे सेकंड सिनेरियो के साथ जाते हैं, तो वेट करें 85 को, यहाँ पर ये टच करें 85 पर आपने इसमें बाइंग करनी है। बिलो 85 5 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस होगा। पहला टीपी आपका जो है वो 100 कर लें, सेकंड आपका 113 होगा, और थर्ड 126 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस मैपल लीफ शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर मैपल लीफ हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।